एक घटना घटी हमारे जीवन में। एक बालक हमारे साथ रहता है यहीं पर, लकी नाम है। वो जिस गांव का है उस गांव का नाम है बीना, मध्य प्रदेश के सागर जिला में बीना। कितने साल हो गए कथा? 3-4 साल हो गए। नेट पे भी वो न्यूज डली है और नेट पे भी वो वीडियो डला है, उस वक्त का 4 साल पुराना शायद डला है। बीना में हमारी कथा हुई 4 साल पहले और हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग 2 लाख लोग आए प्रतिदिन। हमारी मति मारी गई। हमने एक दिन घोषणा कर दी कि नारियल बांटेंगे। तो धाम से ट्रक में भरवा के हमने नारियल मंगाया। हमने सोचा 1.5-2 लाख लोग हैं, नारियल धाम पे बहुत हैं, बांट देंगे, घर घर बालाजी का प्रसाद पहुंच जाए और सब लोग अपने घर के दरवाजे पर लगा देंगे तो भूत प्रेतों से बचे रहेंगे। सही सोचा था, पर हमें क्या पता भगवान को क्या लीला करनी। जिस दिन नारियल बांटने की घोषणा करी, एकदम से भीड़ पहुंच गई 5 लाख। ज्यादा एरिया लगभग 4 किलोमीटर का जाम हो गया। पंडाल में बैठने की व्यवस्था थी लगभग 70,000 और नारियल के पागलपन में उसी पंडाल में लगभग 1.5 लाख लोग, एक के ऊपर एक, बूढ़े बच्चे, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले। सत्य घटना बता रहे। और हमारी कथा में पहली बार भगदड़ हुई और ऐसी भगदड़ हुई हनुमान जी बचे। आज भी वो कथा का याद दृश्य आता है तो मन कांप जाता है। भैया अचानक से 12:30 बजे के लगभग हम हवन करने बैठे थे, बगल में ही निवास था, तो बगल में हवन करने बैठे और भगदड़ मच गई। नारियल लूटने लगे लोग और लूटने लगे तो क्या बूढ़े क्या जवान, एक के ऊपर एक हो और कम से कम 200 लोग बेहोश हो गए। प्रशासन परेशान हो, लाठीचार्ज हुआ। प्रशासन इतना परेशान हुआ बेचारा, पूरी पुलिस फोर्स लगभग 500 पुलिस वाले लगे थे। लोगों को बीच से उठा उठा के मंच पे लाए और एसी और कूलर की हवा में पंखा करें। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं जाने का, खेतों से एम्बुलेंस दौड़वाए। उसी बीच में एक घटना घटी। देखना भगवान कितने दयालु होते हैं। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, पर भगवान दयालु भी कितने होते हैं जरा देखना। एक माता जी 6 माह की बच्ची को लेके आई थी और उसी पंडाल के बीच की भीड़ में भगदड़ में उनकी बच्ची हाथ से छूट के नीचे गिर गई। और वो ढूंढते ढूंढते 2 घंटे हो गए, बच्ची तो मिली नहीं। वो बेहोश होने लगी। पुलिस वाले पकड़ के मंच पे लाए तो वो चिल्ला चिल्ला कहने लगी, हमारी 6 माह की बच्ची छूट गई थी। एसपी महोदया थी, सबने मान लिया कि बच्ची तो चिपल गई, मर गई। हमारे पास खबर आई और तो सब कुशल हैं, भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं, पर एक छोटी बच्ची 2 घंटे से भीड़ में छूट गई और जमीन पे गिर गई। हम हवन पे बैठे, मुग्दर माला थी हमारे हाथ में, तो जो गुरुजी की दी हुई माला थी वो माला थी, मुग्दर था। हम माला जप करते करते रोने लगे और हमने प्रार्थना की कि आज तक कलंक नहीं लगा और आज यदि कोई खत्म हो जाए तो नाम बदनाम हो जाए। आप ऐसी कृपा करना, नाम बदनाम ना हो। यदि नाम बदनाम हुआ तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे और तुम्हारी कथा का मजाक बनेगा। दुश्मन तो पीछे लगे ही, आप कृपा कर दो। और ऐसा रोते रोते हमारी आंखों से खूब आंसू बहे और हमने हवन किया अपना जो रोज का करते हैं। बड़ी मुश्किल से हवन हुआ। इधर हम हवन करते जा रहे, पूछते जा रहे क्या हाल है। 2 घंटे और बीत गए, बच्ची मिली नहीं।
बेचारी माँ को डॉक्टर टांग करके अस्पताल ले जाने लगे। उसकी हालत खराब हो गई। भीड़ कंट्रोल हुई, भगदड़ कंट्रोल हुई। हमारा मन बेचैन हो गया कि उस छोटी सी बच्ची ने, बेचारी ने क्या बिगाड़ा, उस माँ की क्या गलती, वो तो आस्था से आई थी। हमने सन्यासी बाबा से कहा कि हे सन्यासी बाबा, आज लाज बचा, यदि उस बच्ची को कुछ हो गया तो हम उसकी मां को क्या मुंह दिखाएंगे और उसे क्या जवाब देंगे। और सत्य घटना है, अभी भी नेट पर डली है, आप देख लेना। घटना इतनी विचित्र घटी, जैसे ही दोनों तरफ उस महिला को, जिसकी बच्ची थी, डॉक्टर जब एम्बुलेंस में ले जाने लगे तो दोनों तरफ नर्स पकड़े हुए थे और वो बेहोश हो रही थी और चिल्ला रही थी, हमारी बच्ची को कोई उठा लाओ, कोई उठा लाओ। पुलिस प्रशासन हतप्रभ था। इतने में सफेद रंग का कपड़ा पहने, बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए, लाल मुख था, चेहरा मुस्कुराता था और बूढ़ा बुढ़ा लगभग 60 साल का छोटी बच्ची को चिपका करके ला करके बोला, क्या ये बेटी तुम्हारी है? उस महिला ने उस बच्ची को गले लगाया, तुरंत खिलखिलाकर बोली ये हमारी है। और हनुमान जी की ऐसी कृपा, बच्ची के एक खरोंच नहीं थी। और पूरा प्रशासन हतप्रभ, लौट करके उस वृद्ध को किसी ने नहीं देखा, लौट के नहीं देखा कि वो कहां गया, कहां का था, कैसे आया, कहां से आया। और भैया भगवान की ऐसी कृपा, पूरी भगदड़ में शाम को सबकी छुट्टी हो गई, एक भी व्यक्ति को कोई खरोंच नहीं आई और हनुमान जी की कृपा से हमारी लाज बच गई। ये घटना जब भी याद आती है हमको भैया, एक बात याद आती है, यदि हम भगवान के भरोसे रहेंगे तो भगवान किसी भी परिस्थिति में हमारी मदद करेगा, किसी भी परिस्थिति में करेगा। मेरे पागलों, इसलिए तुमसे प्रार्थना है, तुम दुनिया के भरोसे मत रहो, रहना ही है बजरंग बली के भरोसे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।